बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ो दोस्तों, दास्तान यूसुफ सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने। यूसुफ और मिस्र का दाखिला। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में दाखिल हुए, उस वक्त की ये कहानी है जब उस कबाए रहमत से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा कर बाहर तशरीफ़ लाए, तो आपके हुस्न व जमाल की उस वक्त अजीब कैफियत थी। यानी हद से यह है कि जो आपको देखता था वह उसी वक्त गस खाकर ज़मीन पर गिर जाता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब नहाकर आए तो उसके ऊपर जो गर्द गुब्बार चढ़ी हुई थी, उसकी वजह से उसकी जो खूबसूरती ही वो ढकी हुई थी। और जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम नहाकर बाहर निकले, गुस्ल किया, गुस्ल कर जब बाहर आए तो उस वक्त गस खाकर ज़मीन पर गिर जाता था जो भी उसे देखते थे। तो और मुहर्रम 1 तारीख और शाम का वक्त था और मिस्र की शहर पनाह सामने नजर आ रही थी। इधर ये काफिला मिस्र में दाखिल होने के लिए चला जा रहा था, उधर जुलेखा अपने आरजी खाविंद या अजीज मिस्र से इजाज़त लेकर बजाहिर शाम के सुहाने वक्त की सैर करने और दर हकीकत अपने हकीकी महबूब मतलूब की तलाश में अपनी ख्वाहिशों को लिए हुए हाथी की अंबारी पर सवार मिस्र के जंगल में फिर रही थी। जब जुलेखा का निकाह जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से नहीं हुआ, अजीज मिस्र से हुआ, उसे पता नहीं था, तो उसको ये मालूम था कि यूसुफ मिस्र में है या आएगा, जो क्योंकि ख्वाब में दिखा था, उसको बताया था कि मिस्र के रास्ते में है। तो जुलेखा यूसुफ के इंतज़ार में रास्ते में खड़ी है और अजीज मिस्र से झूठ बोलकर आई थी कि मुझे सैर करने जाना है, घूमने जाना है, हाथी की सवारी ली। लेकिन मतलब तो था यही कि अपने महबूब से मिलने जा रही है और मुंतजिर थी कि मेरे महबूब ने मुझसे वादा किया था, हाँ वादा किया है, और आज वो मुझे ज़रूर जमाल दिखाएगा। कि इतने में सामने से कुछ गर्द गुब्बार उड़ता हुआ मालूम हुआ। इतनी सहार ना हुई कि वहीं उसका इंतजार करे, बेचैन थी। अपने हाथी को दौड़ाकर वहीं पहुंची और काफिले के एक तरफ अपना हाथी खड़ा कर दिया। जुलेखा को सहार ना रही, सब्र ना रही, इंतजार करे वहीं, तो अपने हाथी को दौड़ाकर काफिले के नज़दीक ले गई और काफिले की एक तरफ को अपने हाथी को खड़ा कर दिया। काफिले की लैंडोरी देखती रही। जब साइड में खड़ी थी, काफिला जब गुजर रहा था तो उसकी जो कतार थी, एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे वो, तो उनको देखती देखती आगे बढ़ रही थी। जब काफिले का पिछला हिस्सा इसके सामने से गुजरना शुरू हुआ तो एक घोड़े पर इसने वही बांका सवार देखा जिसके लिए ये अपना सब जानो माल और सब कुछ निसार कर चुकी थी। देखते ही फौरन गस खाकर हाथी पर से नीचे गिरी और बेहोश हो गई, जिसकी ख्वाहिशें और कनीजें बवक्त तमाम जुलेखा को
होशियार करके महल सराय में लाई। महल में आते ही जुलेखा ने अजीज मिस्र को फ़ौरन बुलाया और कहा, मैंने अफवाह सुनी है कि कल आइल उल शुबा एक अजीब व गरीब काफ़िला मिस्र में आएगा, जिसके देखने के लिए मैं भी जाऊंगी और तुम भी चलना। अजीज मिस्र जुलेखा की बेहद अजमत करता ही था। कहा, अच्छा तुम भी जाना, मैं भी चलूँगा। इधर मालिक काफ़िले ने जब देखा कि मिस्र की कोई बड़ी बेगम गस खाकर हाथी पर से नीचे गिरी, फ़ौरन जमाल यूसुफ पर नकाब डालकर निहायत अम्बो सकून से शहर काफ़िले को लेकर दाखिल हुआ। देखिए अब मिस्र में होता है क्या, एक पुतला आन पहुँचा हुस्न का। देखिए अब क्या कयामत आपने, देखिए अब क्या वहाँ हो कर रहे। देखिए किस किस पे बनती है वहाँ, किस कदर मखलूक होगी नीम जान। कौन कौन एक शख्स को देता है दिल, कौन कौन उससे बनेगा मुजल्लिमिन। यूसुफ कनआन का हुस्नो जमाल, देखिए किस किस को करता है हलाल। तफसीर इसराउल मुजीज में हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि हरीर फरमाते हैं कि जब मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम कनानी के दाखिल होने की खबर मशहूर हुई तो उस रोज़ योम आसरा एल सुबह हज़ारवां मखलूक यूसुफ का जमाल देखने के लिए चल निकली और सालार काफ़िले के मकान को आकर घेर लिया। और जब दीवानादार चारों तरफ देखते रहे हैं कि कहीं वो मतलूब नज़र आए, सालार काफ़िला हंगामे से घबराकर मकान की छत पर चढ़ गया और आशिकों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि आप लोग क्यों आए हैं। जवाब दिया गया, साथ है तेरे जो कनआनी गुलाम, देखने आए हैं हम उसको तमाम। एक नज़र उसको दिखा दे तू हमें, ला सके तो सब्र ला दे तू हमें। दिल खिंचे जाते हैं तेरी मुल्क से मिल्क पर, जानो दिल ले और दिखा दे एक नज़र। सालार काफ़िले ने जब देखा कि यहाँ की मखलूक यूसुफ को देखने के लिए बेताब है और दीवानावार मखलूक है कि चली आती है, चुनाचे बुलंद आवाज़ से उसने कहा, जो कोई यूसुफ को एक नज़र देखना चाहे तो वो एक असरफी दाखिल करे। यह सुनते ही सालार काफ़िले के मकान पर असरफियाँ का पियाँ बरसना शुरू हो गया और एक आन वाहिद में 6 लाख असरफियाँ उसके पास आ गई। फिर उसने यूसुफ कनानी को एक कुर्सी पर बिठाकर उसने उनके चेहरे से नकाब उठा दी। अब जो मखलूक से यूसुफ का जमाल देखा तो देखते ही नज़रें चुंधिया गई, आंखें पथरा गई, टिकटिकी बंधे हुए सब होशो हवास यूसुफ की नज़र चढ़ा बैठे और फिर जो वहाँ से निकले तो कदम लड़खड़ाते हैं और दीवानों की तरह एक दूसरे को हैरत से देखता है। नेज बेहवास यहाँ तक हो गए कि ना तो कोई किसी को पहचानता है और ना कोई आपस में कमाल करता है। अरसे तक यही कैफियत रही। इसके बाद जब लोगों में
कुछ सुकून आना शुरू हुआ, वह आप अपने अपने घरों को रास्ता ढूंढते हैं तो फिर कर उसी मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं जहां यूसुफ का जमाल देखा था। गरज की वह तमाम दिन अजब हालत में गुजरा। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो सालार काफिले ने हुक्म दिया कि आज यूसुफ की ज़ियारत के लिए वह शख्स आए जो अपने साथ 2 असरफियाँ लाए। चुनाचे आहिले मिस्र में ये खबर सुनते ही 2 असरफियाँ लेकर पहुँचे और सालार काफिले के मकान को 12 लाख असरफियों से भर दिया। इसके बाद प्यारे यूसुफ की ज़ियारत के मुशर्रफ हुए, मगर मदहोशी और बेहवासी का आलम आज पहले रोज़ से कहीं बढ़ गया, जिससे उनको सारे दिन जंगलों में तिनके चुनते गुजरा। तीसरे रोज़ सालार काफिले ने मिस्र के बाज़ारों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज दोपहर के वक्त यूसुफ मिस्र के बाज़ार में जाएगा और उसका नीलाम किया जाएगा। जिस किसी को लेना हो वह तैयार हो जाए। लिखा है कि उस रोज़ यूसुफ की ख़रीदारी और उनकी ज़ियारत के लिए मिस्र की मखलूक आई, यहाँ तक कि पर्दा नशीन औरतें और इबादत गुजार बूढ़े और जुमला गोशा नशीन जमा मर्द यूसुफ की ज़ियारत के लिए मुश्ताक होकर मिस्र के बाज़ार में सुबह ही से आने शुरू हो गए। हालांकि वह नकाबपोश दोपहर को नज़र आएगा, मगर अभी से मखलूक है कि दरिया की मौजों की तरह उमड़ी चली आती है, जिसमें खुद अजीज़ मिस्र भी बेइंतहा जरो जवाहर लिए हुए यूसुफ की ज़ियारत का मुश्ताक बना खड़ा है। और आज हर शख्स यूसुफ को ख़रीदना चाहता है। आखिरकार यूं तू करके तीसरा पहर हुआ और एक बुलंद मुकाम पर सोने की कुर्सी बिछाई गई और यूसुफ नकाबपोश को उस पर बिठाया और नीलाम करने के लिए उनकी नकाब चेहरे से हटा दी गई। जब नजर उस पर पड़ी मखलूक की, एक बिजली थी कि जो सब पर गिरी। नीम बिस्मिल हो गए ये पीरों जवां, बंध गई एक एक को बस हिचकियाँ। हर तरफ ये शोर ये आहो बका, हाय यूसुफ की सदा। एक औरत फारेया नामी, जो मिस्र की अमीर जादी और कौमे आद के घराने की एक रईसा थी, और वह 1000 खच्चर जरो जवाहर से के भरे हुए यूसुफ को ख़रीदने के लिए अपने साथ लाई थी। मगर जब जमाले यूसुफ पर उसकी नज़र पड़ी है तो आंखें चुंधिया गई और ससदर हैरान होकर बेखुदी चीख उठी। कौन है तू ऐसे हुस्नो जमाल, फरिश्ता है कि है बदरे कमाल। किस पहाड़ी से निकल आया है तू, ये अनोखा रूप क्या लाया है तू। कर दिया मखलूक को तूने हलाल, जिब्ह कर डाला मुझे बाकमाल। ये बता किसने तुझे पैदा किया, और किसने हुस्न ये तुझको दिया। कौन ये खालिक तेरा ऐ मैं जवी, आज तक देखा नहीं ऐसा हंसी। हाँ बता अपना मुझसे नामो निशान, नाम तेरा क्या है रहता है कहाँ। यूसुफ
हूँ मैं अदनी बंदाए परवरदिगार, शहर कनआन है मेरा जाए करार। नाम है यूसुफ मेरा ए नेक जात, आ गया मैं काफिले वालों के हाथ। हो गया हमें अपने वालिद से जुदा, कुछ न पूछो हाल ए लोगों मेरा। हाँ मगर बंदा हूँ मैं उस जात का, एक करिश्मा है ये जिसके हाथ का। औरत बोली वो कुर्बानी में उस जात के, ये करिश्मे हो भला किस हाथ के। जिसने ये सूरत बनाई ए फता, उसने पे में ईमान लाई ए फता। जिसका बंदा हो भला ऐसा हंसी, उसका क्या कुछ होगा रब्बुल आलमीन। सब लुटाया मालो जर उसके लिए, लो लगाई उसने बस अल्लाह से। जो मजाजी से हकीकी हो गया, इश्क यूसुफ से हुआ इसके खुदा। जो मजाजी से हकीकी हो गया, इश्क यूसुफ से हुआ इसके खुदा। काश हमको भी वो ये तौफीक दे, दिल हटे फानी से बाकी से मिले। है यही इसहाक आजिज की दुआ, इश्क हो दिल में तो हो इसके खुदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नीलाम। अगली वीडियो में हम आपके लिए सुनाएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी किस तरह हुई और कितनी दौलत में हुई। यहाँ से रोना शुरू होगा, रुला देने वाली दास्तान है। आप लोग इंतज़ार करें, मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी लेकर आऊँगा इसकी। और जो ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरी इस वीडियो को और जो इसमें गलती हैं उनको माफ़ करते हुए लाइक और सब्सक्राइब करें।